वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रिंग थ्योरी की कुछ थ्योरम्स के बारे में। तो चलिए, फर्स्ट थ्योरम है हमारा इंटरसेक्शन का। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज़ ऑलवेज सबरिंग। तो ये जो थ्योरम है ये सबरिंग पर बेस्ड है और ये सबरिंग के इंटरसेक्शन की थ्योरम है। तो एक ये है हमारी थ्योरम और अगला थ्योरम है हमारा The set of all units in a ring with unity form a multiplicative group। तो ये जो थ्योरम है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का है, यूनिटी का थ्योरम है। तो चलिए हम इन दोनों का प्रूफ देखते हैं। थ्योरम है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज़ ऑलवेज सबरिंग। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट S1 एंड S2 इज़ टू सबरिंग ऑफ R प्लस डॉट। R प्लस डॉट क्या है? एक रिंग है। ओके, तो हम R में से दो सबरिंग लेते हैं, रिंग के दो सबरिंग लेते हैं S1 और S2। अब हमें क्लेम क्या करना है? दैट मीन्स शो क्या करना है हमें कि S1 इंटरसेक्शन S2 इज सबरिंग ऑफ R प्लस डॉट। ओके, इन दोनों का जो हमने दोनों सबरिंग मानी है इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एक सबरिंग होगा। तो इसको हम प्रूव करने के लिए पहले क्या करते हैं कि जीरो इज़ बिलोंग्स टू S1। हम जीरो लेते हैं S1 में से। जो रिंग होता है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है, तो हम जीरो लेट करेंगे। तो जीरो इज बिलोंग्स टू S1 कोमा जीरो इज बिलोंग्स टू S2। ओके, तो जीरो S1 में से भी आ रहा है और S2 में से भी आ रहा है। तो इन इक्वल टू क्या होगा कि जीरो इज बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। जीरो S1 में भी है, S2 में भी है, तो जीरो S1 इंटरसेक्शन S2 में भी आएगा। दोनों के इंटरसेक्शन में भी जीरो आएगा। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? S1 इंटरसेक्शन S2 नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि S1 और S2 दोनों में क्या है? जीरो है, लेकिन जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम इसको शो करते हैं कि S1 इज सबरिंग। S1 सबरिंग है, तो सबरिंग के लिए दो कंडीशन प्रूव होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है A माइनस बी इज बिलोंग्स टू S1। ओके, एक तो होती है A माइनस बी की। हम मतलब कि कोई भी हमने सबरिंग मानी, उसमें से हम दो एलिमेंट लेते हैं और उन दोनों का अगर माइनस और प्लस उसी में से आ जाता है तो वो क्या होता है कि सबरिंग होता है। ठीक है, ये सबरिंग की कंडीशन होती है सबरिंग प्रूव करने के लिए। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा कि A माइनस बी इज़ बिलोंग्स टू S1 और दूसरा क्या हो जाएगा A डॉट बी इज़ बिलोंग्स टू S1। ओके, तो ये जो A माइनस बी और A डॉट बी है ये S1 में से आ रहे हैं और दूसरा भी हमारे पास क्या है? S2 इज़ सबरिंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से भी सेम S2 जैसे कि S1 सबरिंग है, S2 भी सबरिंग है, तो दोनों में सेम हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा कि A माइनस बी इज़ बिलोंग्स टू S2 और दूसरा हो जाएगा इसमें A डॉट बी इज़ बिलोंग्स टू S2। ओके, तो यहाँ से ये दोनों प्रूव होते हैं कि S1 भी सबरिंग है और S2 भी क्या है? सबरिंग है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमने प्रूव कर दिया, दो कंडीशन लगा के दोनों सबरिंग के प्रूव कर दिया कि S1 भी सबरिंग है और S2 भी क्या है? सबरिंग है। तो देखो A माइनस बी इज बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। अगर A माइनस बी S1 में भी आ रहा है S2 में भी आ रहा है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। ओके, और A डॉट बी भी S1 में भी आ रहा है S2 में भी आ रहा है तो S1 इंटरसेक्शन S2 में भी आएगा। ओके, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि अब देखो सबरिंग की कंडीशन S1 इंटरसेक्शन S2 में प्रूव होगी। ओके, मतलब कि हमने शो कर दी। तो यहाँ से क्या हो गया कि S1 इंटरसेक्शन S2 इज़ सबरिंग ऑफ R प्लस डॉट। यहाँ से जो हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट था वो प्रूव होता है। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं। तो अगला थ्योरम है हमारा द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन ए रिंग विद यूनिटी फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ओके, तो चलिए इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे आर। ओके, तो लेट आर बी ए रिंग विद यूनिटी। ओके, हमने एक रिंग लेट की है आर और कैसी रिंग लेट की है जिसमें क्या है? रिंग विद यूनिटी है। ओके, तो आर हैज़ ए यूनिटी। तो यूनिटी क्या होता है? वन होता है। ओके, यूनिट एलिमेंट रिंग में क्या होता है? वन होता है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव के लिए हमें थ्योरम में क्या दिया है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया है। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए आइडेंटिटी या फिर यूनिटी क्या होती है? वन होती है। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि S इज़ बिलोंग्स टू R। हम एक सेट लेते हैं S। ओके, इसमें क्या क्या है कि द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स
इन ए रिंग विद यूनिटी फॉर्म मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ओके, तो यहाँ से हम एक सेट लेते हैं आर में से। ओके, तो 1 × 1 = 1 इज बिलोंग्स टू एस। ओके, तो यहाँ से यूनिटी के लिए 1 × 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 किस में से आएगा, एस में से आएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि एस हैज़ यूनिटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसको। लेट ए, बी इज़ बिलोंग्स टू एस वेयर ए, बी इज़ यूनिट एलिमेंट। ओके, तो हमने दो एलिमेंट लिए हैं सेट एस में से जो हमने एस माना था। ओके, ये कैसे एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट है। हमें थ्योरम में दिया है कि सभी यूनिट एलिमेंट का सेट, तो हमने जो एस ले इसमें से दो एलिमेंट ले रहे हैं, ये कैसे एलिमेंट ले रहे हैं, यूनिट एलिमेंट ले रहे हैं। सो इसी प्रकार हम दो एलिमेंट और लेंगे, सी, डी इज़ बिलोंग्स टू एस। तो हमने इसमें से ए, बी और सी, डी इसमें से हमने एलिमेंट लिए, कैसे एलिमेंट लिए, यूनिट एलिमेंट लिए। यूनिट एलिमेंट है तो हम इनका डॉट करेंगे, जैसे कि ए डॉट सी इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, इक्वल टू सी डॉट ए 1 आएगा। ओके, एंड बी डॉट डी इक्वल टू 1 आएगा, और इक्वल टू डी डॉट पी। चाहे हम ए को सी से करें या सी को डी से, सी को ए से मल्टीपल करें तो हमारे पास 1 आएगा। एज इट इज़ या हम बी डॉट डी करें या फिर डी डॉट बी करें तो हमारे पास 1 आएगा। ओके, अब इसके लिए हम देखते हैं कि ए बी इंटू डी सी। ओके, तो यहाँ से हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी डॉट डी ब्रैकेट में सी, तो बी डॉट डी हमारे पास 1 है, तो ए डॉट सी आ जाएगा, ए डॉट सी भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो इन सभी एलिमेंट्स यूनिट एलिमेंट्स हैं, उन सभी का मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। और इसी प्रकार अगर हम देखें कि डी सी ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट बंद और फिर ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ सी ए लिख सकते हैं। सी ए हमारे पास, सी डॉट ए बी हमारे पास क्या है, 1 है, और फिर डी डॉट बी आ जाएगा, और बी डॉट डी भी हमारे पास क्या है, 1 है। ओके, तो यहाँ से ये सभी एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर यूनिट एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ से यूनिट एलिमेंट हो गए। तो ए बी इज़ यूनिट एलिमेंट इक्वल टू ए बी इज़ बिलोंग्स टू एस। एस कैसा सेट है, यूनिट एलिमेंट का सेट है, तो ए बी यूनिट एलिमेंट है तो कहाँ बिलोंग करेंगे, एस में से बिलोंग करेंगे। ओके, सो ए इज़ बिलोंग्स टू एस, बी इज़ बिलोंग्स टू एस इक्वल टू ए बी इज़ बिलोंग्स टू एस। ओके, यही हमें प्रूव करना था। सो हमारे दोनों थ्योरम प्रूव होते हैं। सो इन दोनों थ्योरम को आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए और अच्छे से इनको रीड कीजिए, आप क्या ये दोनों थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं यूट्यूब पे नई हूँ और मैंने रिंग थ्योरी पे और भी वीडियो बनाए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे जाके और भी आप रिंग थ्योरी के वीडियोस देख रहे हैं। और मैं बीएससी का जितना भी मैथ का सिलेबस है उस सभी पे वीडियोज़ बना रही हूँ और जल्दी मैं सभी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। सो थैंक यू।